वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना, आप देख रहे हैं इंडियन ग्लैमर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है और जिनके हेयर्स बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, बूढ़ों की तो बात अलग है, पर जो टीनेजर है जो बचपन से ही वाइट हेयर्स को फेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, डर्टी हो जाते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और हाँ, मुझे इसी कमेंट ज़्यादा आ रहे थे वाइट हेयर्स के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाली वीडियो बनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए माय सीक्रेट हेयर सीरम के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दो, तभी तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि आपकी यूट्यूब पेज पे तुरंत नोटिफिकेशन आएगी और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं गिरेगी। तो गाइस जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया है, कम आंच पे गैस कर दिया है, यानी कि धीमी आंच पे गैस कर दिया है। और मैंने यहाँ पे हाफ वाटर लिया है, आपके ऊपर है आप कितने क्वांटिटी का लेना चाहते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे हाफ लेमन जो है इसमें निचोड़ के डाला है। और ध्यान रखना है लेमन को आपको छान के ही डालना है, अगर उसके रैशे अगर आप डालेंगे तो वो आपके बालों में फंस सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आंवला पाउडर ले रही हूँ, आपको ये मार्केट में ईजिली मिल जाएगा 35 या 40 रुपीज़ में आपको मार्केट में इजीली सस्ते में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून आंवला पाउडर डाल रही हूँ। आंवले की जो गुणवत्ता है उसमें मिक्स हो जाएगी। लेमन जो है आपके बालों में जो भी डैंड्रफ है उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपके जितनी भी ऑयली स्कैल्प है, नेचुरल ऑयली स्कैल्प है, उसे भी रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून चाय पत्ती। जो आप चाय में चाय पत्ती डालते हो ना, हाँ वही आपको हाफ टेबल स्पून डालना है। अगर आपके पास ब्लैक वाली चाय पत्ती नहीं है, आप तो ग्रीन टी है तो आप ग्रीन वाली भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से उबालने के बाद हम दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, वो भी छान के, क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा जो दरदरा सापन है वो आपके बालों में फंस ना जाए, आपको धोने में बहुत सारी परेशानी ना हो। तो इसको हम ज़्यादा नहीं छानेंगे, जो नेचुरल वाटर है उसे ही हमें चाहिए, ये बाकी का हमें यूज़ नहीं करना है। तो गाइस इसको छानने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक खाली कंटेनर था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है क्योंकि मैं फ्रिज में इसको स्टोर करने वाली हूँ। इसके अंदर मैं सारा जो भी नेचुरल वाटर है इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हो नीचे जो आंवला की पाउडर जो बैठ गई है ना, उसे आपको नहीं लेना है। इसी ऊपर का जो वाटर है ना उसे ही आपको लेना है, क्योंकि ये अगर बालों में फंस गया ना तो बालों में से निकलने के लिए परेशानी हो जाती है, तो इसको आपको नहीं लेना है। तो गाइस यहाँ पे मेरा सीरम रेडी हो चुका है। 3-in-1 सीरम है, बहुत ही अच्छा सीरम है। आप जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल भी नेचुरल केमिकल फ्री है और इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो गाइज आपने तो पूरी प्रोसेस देख लिया, अभी मैं कुछ इसके बारे में बातें बता देती हूँ। तो गाइज ये जो सीरम है ना, ये एक प्रकार का वाइट हेयर्स के ऊपर सीरम ही हो गया, इसको हम सीरम ही कह सकते हैं क्योंकि ये पैक नहीं, ये सीरम ही है वाइट हेयर्स के लिए। और जिनकी स्कैल्प जो है ना वो ऑयली रहती है, तो ऑयली स्कैल्प जिनकी रहती है ना उनके लिए ना ये लेमन जो है ना इसके अंदर ये आपके बालों के ऑयल को पूरा निकाल डालेगा। मतलब आपके बाल जो है ना ऑयल से एकदम फ्री हो जाएंगे आप। जो मतलब नेचुरल ऑयल, बहुत से लोगों का ना नेचुरल ऑयल बहुत सा निकलता है, तो वो कितना भी हेयर वॉश कर ले उनका जो मतलब बाल जो है ना एकदम चिपचिपे ऐसे चिपके रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको लगाने की प्रोसेस एकदम इजी है। आपको रूट्स पे लगाना है, मस्त अच्छे से पूरा मसाज देना है आपको। और आप लेंथ पे भी लगा सकते हो, बालों में भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। अगर आप स्कैल्प पे भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको लेमन सूट नहीं होता है तो प्लीज़ आप इसे ट्राई नहीं करना। आप सिर्फ आंवला की पाउडर और चाय पत्ती पानी में डाल दो, उसको उबाल लो। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है तो ज़रूर डालना, क्योंकि मैं नहीं डाली क्योंकि बहुत से लोगों के पास विटामिन ई कैप्सूल रहती नहीं और बहुत से मेडिकल में विटामिन ई कैप्सूल अवेलेबल भी नहीं होते। तो इसलिए अगर आप आंवला और चाय पत्ती भी अगर मिक्स करके अगर आप आपकी स्कैल्प पे लगाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। पर जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प है ना, वो लेमन तो डालिए। अगर आपको जिनको सिर्फ एलर्जी है ना लेमन की, वो नहीं लेमन स्किप कर दीजिए, बाकी सारी प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो
तो इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर लेना है। एक्स्ट्रा अगर आपके पास विटामिन ई है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसको यूज़ करने का तरीका एकदम इजी है। आप रात को भी लगा सकते हो और सुबह भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। तो गाइस अगर आपको बहुत सी लेडीज़ होती है जिनको होम वर्क होती है, घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, टाइम नहीं मिलता, 1 घंटा कहाँ बालों पे लगा के रखेंगे, फिर कहाँ नहाएंगे, ये भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। आई नो, मुझे पता है। तो आप रात को सोने से पहले बाल को कॉम्ब करके अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब क्यों करना है? इससे आपके रूट्स जो है, आपके बालों की स्कैल्प जो वो खिले खिले हो जाते हैं, यानी कि खुल जाते हैं। तो आप बालों को मस्त कॉम्ब करिए और ये जो सीरम है ना, ये आपके बालों पे लगाइए। जिधर ज़्यादा वाइट हेयर्स है ना, उधर ज़्यादातर करके लगाइए। आपको बहुत जल्दी 1 मंथ में ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। देखना, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाले, ये सारी चीज़ें नेचुरल है और 100% आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और आप खुद ही 1 महीने बाद आके मुझे कहेंगे कि दी आपने जो रेमेडी बताई थी ना, वो सही में बहुत अच्छी थी। क्योंकि इसके अंदर है आंवला, लेमन, जो कि है आपके बालों को ना ब्लैक करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो आपके वाइट हेयर्स है ना, उनको ये रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना। के साथ साथ जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, उसे भी ये लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेमन है, ये साइट्रिक एसिड है। ये आपके बालों में जो भी डैंड्रफ है उसे भी रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, मेरी जैसी इतनी इजी रेमेडी आपको कोई नहीं शायद बताएगा आपको, और एक ही रेमेडी आपके इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऐसा तो कोई आपको जल्दी बताएगा भी नहीं। तो मैं ज़्यादातर भरोसा रखती हूँ कि जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखूँ। तो इसके साथ साथ आपका डैंड्रफ, ऑयली स्किन, वाइट हेयर्स, ये तीनों प्रॉब्लम 3-in-1 सीरम है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना गाइस। और इसको लगाने की प्रोसेस तो मैंने बता दिया है। एक तो आप रात को लगाए, तो कमेंट में बोलना नहीं कि मैम ये वर्क करेगा, यार वर्क करेगा, इसलिए तो मैं इतना वीडियो बना रही हूँ ना मैं। तो ये वर्क ज़रूर करेगा, आप ट्राई करके देखना। बस आपको देखना है कि आपको सूट होता है या नहीं। पहले वॉश में आपको समझ जाएगा ये आपको सूट होता है या नहीं। बस जिनको लेमन नहीं सूट होता है तो वो लेमन स्किप कर दे, बस इतना ही कहना है मेरा। तो ये 3-in-1 सीरम जो है ना, ये आपको रात को सोने से पहले लगाना है या फिर दिन में 1 घंटा भी लगाएंगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। बस पूरा दिन नहीं लगा के रखना है, ठीक है। रात को सोने से पहले आप लगा सकते हो, सुबह उठने के साथ हेयर वॉश कर देना है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसको कब कब लगाना है। देखो गाइस, मैंने जहाँ तक कि जितने भी सारे रेमेडीज मैंने मेरे चैनल पे बताई है, खास करके मैंने बताया है कि वीक में 2 बार आप लगाइए। फिर भी मुझे कमेंट आएंगे कि मैम कितने महीने में हमारा ये होगा, कितने वीक में कितनी बार लगाना है। इतने वीडियो में सारी बातें बताती हूँ, इतनी पूरी डिटेल में आपको काश कोई बताता होगा। फिर भी मैं इतना सारा बताने कमेंट करते ही है लोग। जो मैं नहीं बता रही वो कमेंट पूछो ना, कि जो सही में मैंने आपको कुछ बोलना भूल गई वो सारा कुछ पूछो ना। पर ऐसा होता ही नहीं, मैं सारी टिप्स आपको इस वीडियो के दौरान पहुंचा देती हूँ आपके पास। और गाइज इसको लगाने वीक में बस 2 बार आपको लगाने हेयर वॉश करने से पहले। देखो, जिनको डैंड्रफ, ऑयल हेयर और वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है तो वो इस सीरम को ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि मैंने मेरे चैनल पे इतने सारे DIYs वगैरह डाले तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में कौन सा किसके लिए ट्राई करें। इसलिए मैं थंबनेल में पूरा क्लियरली लिख देती हूँ, हेयर सीरम, हेयर मास्क, माई सीक्रेट हेयर ऑयल, इस सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो गाइस ये 3-in-1 है। तो अगर आपको इन तीनों में से एक भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपके व्हाइट हेयर्स आने वाले हैं तो ये उसे भी रोक देगा। तो गाइस, और हाँ, इसको ना आपको फ्रीज में ही स्टोर करके रखना है, फ्रीज़र में ही स्टोर करना है। ऊपर आप इसे स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज इट्स अ नेचुरल। और इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि इसको ज़्यादा देर तक लगातार टिका सके, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें ऊपर रहती है तो जल्दी ख़राब होने की संभावना हो जाती है। आप इसको यूज़ करने के बाद फ्रीज में स्टोर करो और जब हेयर वॉश करना है तब निकालो, लगाओ और 1-8 घंटे बाद नहाने के लिए जाओ या फिर रात को लगाओ। इतनी सिंपल प्रोसेस आपको शायद ही कोई बताएगा। तो गाइस इस टॉपिक पे आप एक लाइक तो ज़रूर कर देना। और गाइस इसको मैंने जैसे कि बता दिया, 1 मंथ में रिजल्ट मिलेगा। और इसको लगाने की प्रोसेस है, रात भर लगाओ, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ या 3 घंटा लगाओ, ये आपके ऊपर है। बस पूरा दिन नहीं लगाना है। इसके बाद हेयर वॉश करना है या नहीं करना है
तो गाइस इसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। ये आप लगा के नहीं रख सकते बालों में, क्योंकि इसमें अंदर है लेमन, तो ज़्यादा देर आप नहीं लगा के रख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को सूट नहीं होगा। तो आपको ये लगाने के बाद हेयर वॉश करना है। आई होप आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अभी आप बोलेंगे कि इसके बाद आप कोई सीरम लगाते हो क्या? तो गाइज इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी। इसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी बोलना नहीं मैम इससे हेयर स्ट्रांग हो गए या नहीं, ये 3-in-1 है। और ये 3-in-1 क्यों है मैंने वो भी रीज़न बता दिया। अगर आपको मेरा सीक्रेट हेयर पैक चाहिए तो मेरे चैनल पे जाओ और आपको जो चाहिए वो वीडियो देखो। मैंने हेयर पैक भी बताया है, माई सीक्रेट हेयर ऑयल भी बताया। अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं होता है, विटामिन ई सूट नहीं होता है, तो आप माई सीक्रेट हेयर ऑयल वाली वीडियो देखो। उसके अंदर मेथी की मैंने बातें बताई है, कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कब कब लगाना है, वो वाली वीडियो देखो। तो गाइस इतने सारे बेसिक चीज़ें यार मेरे को हर वीडियो में बोलना पड़ता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच, 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच मेरे मेहनत को रंग लाने के लिए, रंग दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही प्यार करते रहो और हमेशा प्यार करते रहो। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेके आऊँगी जो कि नेचुरल विथ लॉजिकल रहती है। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।